विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी, समारोह में मंच पर विराजमान प्रोफेसर अंजू भसीन जी, प्रोफेसर नीलू रोमेत्रा जी, प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, विश्वविद्यालय और बाकी शिक्षण संस्थाओं के फैकल्टी मेंबर्स, इस विद्यालय परिवार के सभी सदस्य, युवा साथियों तथा मित्रों, आज विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम के तहत प्री एक्टिविटीज़ कार्यक्रम के समापन समारोह में अपनी बात रखने से पहले मैं यहाँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी युवा साथियों का जो अभी सम्मानित किए गए हैं, पुरस्कृत किए गए हैं, उनका एक बार अभिनंदन करता हूँ, हृदय से बधाई देता हूँ। खास तौर से युवा स्टूडेंट से एक सवाल जानना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा चमत्कार जो है वो मनुष्य का मस्तिष्क है, ह्यूमन माइंड है। यहाँ उपस्थित हर एक स्टूडेंट के ब्रेन में लगभग 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स उपस्थित हैं और एक न्यूरॉन लगभग 1,000 अन्य न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। यानी अगर आप इसको कुल कैलकुलेट करेंगे तो हर पल कुल मिलाकर आपके दिमाग में, आपके माइंड में 1 लाख करोड़ न्यूरॉन का कनेक्शन बन रहा होता है। ये फिजिकल रूप में दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन एक माइंड का नेटवर्क इतना विशाल एवं व्यापक है जिसकी आप दुनिया के किसी भी नेटवर्क या प्लेटफॉर्म से तुलना नहीं कर सकते। और मैं इसे आइडिया का नेटवर्क मानता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ह्यूमन माइंड इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा चमत्कार है और सबसे पावरफुल सोर्स भी है। आप सोचिए कि यह पावरफुल फोर्स अगर एक उद्देश्य के लिए समर्पित हो जाए तो उसे प्राप्त करने में न कोई दिक्कत होगी, न दुनिया की कोई ताकत उसे रोक पाएगी। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने प्रार्थना जब की तो कहा कि आकुति सत्या मनसो में अस्तु। क्यों गुरु जी? हे ईश्वर, मेरे मन के संकल्प सफल हों। और आगे कहा, मेधा यज्ञे मेधा विनम कुरु, तथा विवेक को प्राप्त कर हम सब मेधावी बने। मित्रों, मेरा विश्वास है कि कोई भी राष्ट्र सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र के कारण नहीं, बल्कि ह्यूमन माइंड के पोटेंशियल के कारण महान होता है। अभी आपके कुलपति जी बता रहे थे नॉलेज इकोनॉमी की बात। ये दुनिया के लिए नई टर्मिनोलॉजी है, लेकिन भारत के लिए ये टर्मिनोलॉजी नई नहीं है। दुनिया के लोगों को अब पता लगा है नॉलेज इकोनॉमी के बारे में, लेकिन हमारे पूर्वज इसमें पारंगत थे। यंग माइंड, युवा मस्तिष्क, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने की ताकत रखता है। यही ताकत पूरी तरह से विकसित भारत के निर्माण को समर्पित हो। मुझे लगता है यही विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम का सबसे बड़ा उद्देश्य है। एक दुनिया के बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं यंगस मेडिसिन, उन्होंने, उनकी टीम ने अभी रिसर्च किया है पिछले 4-5 वर्षों में, और जो शोध प्रकाशित हुआ, मैं पूरे शोध के विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ, कुछ तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। उस रिसर्च टीम ने कहा है कि 11वीं शताब्दी में वर्ल्ड जीडीपी में भारत का जो शेयर था, भारत का जो कंट्रीब्यूशन था, वो मोटे तौर पर 33% हुआ करता था। दुनिया के आज जो तमाम विकसित देश माने जाते हैं
पूरे यूरोप को मिला लीजिए तो उनका कंट्रीब्यूशन 11% से कम था और अमेरिका तो 0.5% से कम हुआ करता था। सनई 15वीं शताब्दी आते आते जब हमको जो लोग बताते हैं कि संस्कृति हमने और राष्ट्र के रूप में निर्माण उनसे सीख करके लिया, जब वो स्टोन एज में जीते थे तब हम विकसित राष्ट्र थे। 14वीं 15वीं शताब्दी में मुझे लगता है यूरोप का पुनर्जागरण हुआ। 15वीं शताब्दी में भी हमारा कंट्रीब्यूशन मोटे तौर पर 25% था। आक्रांता आए, विदेशी आक्रांता आए, धन यश वैभव सब कुछ लूट के ले गए। एक मोटे अनुमान के मुताबिक आज़ादी मिलने तक 15वीं शताब्दी के बाद से लेकर 1947 तक 45 ट्रिलियन डॉलर अंग्रेज यहाँ से लूट करके ले गए और इसलिए वो संपन्न राष्ट्र बने या विकसित राष्ट्र बने। आज़ादी मिलने के बाद 1950 में जब आकलन हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान महज 4% रह गया। अभी जो पिछला सर्वेक्षण 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने निकाला, ये बात कही गई है कि आज की उस समय भारत का कंट्रीब्यूशन 15% हो गया था और आज अनुमान है कि 16% से ज़्यादा हो गया है। दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से आज हम दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। जो उथल पुथल इकानमी की चल रही है पूरी दुनिया में, कोई राजनीतिक बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कल जो बात भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री ने काशी में कही, वो राष्ट्र का संकल्प होना ही चाहिए। इस उथल के वातावरण में भारत के हर नागरिक को ये संकल्प लेना ही होगा कि वह मछली की आँख की तरह जल्दी से जो समय है उस समय के भीतर हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। 22 वर्ष बचे हैं, 2025 में हम सब बात कर रहे हैं सभागार में, 22 वर्ष में 2047 आएगा और ये लक्ष्य हम प्राप्त करें। उसमें जम्मू यूनिवर्सिटी का रोल क्या होगा, जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों का, शिक्षण संस्थाओं का रोल क्या होगा और यहाँ पढ़ने वाले युवाओं का क्या रोल होगा। जो शपथ हमने ली है, मैं समझता हूँ कि उसके प्रति हम समर्पित भाव से काम करें। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। आपको भविष्य के रास्ते आपको तय करने, मॉडर्न इन्वेंशंस के साथ साथ आपको चेतना के नए आयामों को प्राप्त करने की प्यास जो आपके अंदर है उसे जीवंत बनाए रखना है। स्वर्णिम भारत की रचना के लिए आपको अपने पुरुषार्थ और उसकी पूर्णता में जीने का प्रयास सदैव करना है। और जो शपथ आपने लिया, कॉलोनियल माइंडसेट तथा गुलामी के हर एक अंश को पूरी तरह समाप्त करके गौरवशाली विकसित भारत निर्मित करना है। अब हम 11वीं शताब्दी में दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था थे, बड़ी अर्थव्यवस्था थे, तो वही मान करके अपने अतीत पर गौरव करके वर्तमान में हम सो जाएंगे तब लक्ष्य नहीं प्राप्त करेंगे। हमें सतत प्रयत्न करना होगा। समाज की आवश्यकताओं को हमें नज़दीक से जानना होगा, उसे समझना होगा, उसके लिए जीना होगा और उस लक्ष्य के लिए सब कुछ अर्पित करने की तैयारी भी रखनी होगी। इसलिए जम्मू यूनिवर्सिटी में 30 जुलाई से शुरू हुए प्री एक्टिविटीज़ प्रोग्राम में माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट, एडमिशन, गवर्नमेंट कार्यक्रमों की जानकारी के साथ साथ आपकी यूनिवर्सिटी में तमाम गतिविधियां आयोजित की गई हैं। एग्जीबिशन, लेक्चर ये भी हुए हैं ताकि आपको एक साथ एक जगह ऐसा प्लेटफार्म मिले जिससे आप गवर्नेंस के हिस्सा बन सकें, जिससे आप विकसित भारत के निर्माण में मूक दर्शक नहीं बल्कि शिल्पकार की भूमिका का निर्वहन कर सकें, जिससे आप विभिन्न स्वयंसेवी अवसरों के लिए खुद को आगे ला सकें और समाज में सकारात्मक योगदान देने के बेहतर तरीके खुद तैयार कर सकें। 1 अगस्त को आपका यह संकल्प सिर्फ जम्मू ने नहीं पूरे देश ने देखा था। ड्रग एडिक्शन के खिलाफ आपकी रैली की चर्चा, उसमें युवाओं के नेतृत्व ने, समाज की व्यापक भागीदारी ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प को और सशक्त बनाया और मुझे विश्वास है
कि जिस प्रकार से आप सबने समाज में एक नई जागृति पैदा की है, उसका असर जरूर होगा, हर स्तर पर होगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि युवा नेतृत्व पर संवाद के अलावा युवाओं के लिए चलाए जा रहे स्कीम्स की भी जानकारी उन्हें दी गई। हेरिटेज यात्रा के द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ने का प्रयत्न किया गया। आज इस अवसर पर मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछना चाहूँगा। क्या कभी क्लास में लेक्चर या लैब के कार्य के पश्चात अपने व्यस्त समय में एक पल निकाल करके आपने सोचा है कि आप क्या खोज रहे हैं? कोई बताएगा? कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई स्टूडेंट इसका जवाब देना चाहे तो उसका स्वागत है, खुला निमंत्रण है। दरअसल युवावस्था में हमारी सारी खोज, हमारी हर एक यात्रा स्वयं को खोजने की यात्रा होती है। अक्सर यह अचेतन रूप से चलती रहती है, हम उसके बारे में खुद नहीं जान पाते। हर एक स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में आता है तो सामान्य रूप से एक मेटल की तरह, एक धात की तरह होता है। यूनिवर्सिटी उसे शिक्षा के साथ साथ स्वयं को जानने के लिए प्रेरित करती है। आपके गुरुजन आपको आप स्वयं को जान सके इसके लिए प्रेरित करते हैं। और यूनिवर्सिटी में मानता हूँ एक आग की तरह फायर है, जिसे सामान्य धातु या मेटल रूपी स्टूडेंट गुजर करके, तप करके स्वर्ण बनता है, कुंदन बनता है। इसलिए स्वयं की खोज यही सबसे बड़ी शिक्षा है। आप अपनी ताकत, अपनी कमजोरी, अपनी जिम्मेदारी, अपनी प्रतिभा से रूबरू हो पाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि कैंपस से जीवन रूपांतरित होना प्रारंभ हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होता है। मैं मानता हूं मित्रों कि आप सौभाग्यशाली हैं। आपको ऐसे समय में कैंपस में स्वयं की खोज का दैवीय अवसर मिला है, जब राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ में एक साथ युवा कनेक्ट प्रोग्राम के तहत आयोजन हो रहे हैं। 12 अगस्त को औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी करेंगे और देश के करीब 1339 यूनिवर्सिटीज़ उस कार्यक्रम से जुड़ेंगी। विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम अब ये देश का वार्षिक अभियान होगा। आप सभी को दृढ़ संकल्प और नई उमंग के साथ विकसित भारत के इस महायज्ञ में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस अभियान में हमेशा इस बात को याद रखने की ज़रूरत है, ये 21वीं सदी, ये भारत की सदी है और ये पत्थर पर लिखी हुई भविष्यवाणी है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। ये नियति है, ये समय का चक्र, जैसा मैंने कहा कि घूमा है। 1950 में 4% कंट्रीब्यूट करने वाला भारत आज वर्ल्ड जीडीपी में 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये चक्र जब तक भारत 33% तक नहीं जाएगा तब तक रुकने वाला नहीं है। फिर से भारत अपना वो गौरव हासिल करे, इसके लिए भारत और भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व की संभावनाओं के लिए भारतवर्ष की तरफ उम्मीद से देख रही है पूरी दुनिया। भारत उसके लिए किसकी तरफ देख रहा है? दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत आप नौजवानों को देख रहा है। आपका महत्व कितना है आप खुद समझिए। जिस तरह अपने टैलेंट, अपने इनोवेशन, अपने रिसर्च द्वारा मॉडर्न वर्ल्ड का मार्गदर्शन आप करेंगे, इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी मेकिंग से लेकर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आपकी भागीदारी, आपकी हिस्सेदारी कितनी है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि युवा कनेक्ट प्रोग्राम के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि आपको लीडरशिप के अवसर मिलें देश में। आप लोग आवाम
और गवर्नेंस के बीच एक मजबूत सेतु की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करें। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि 21वीं सदी में अगर परिवर्तन का कोई सशक्त माध्यम है तो वो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे युवा हैं। सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक प्रकार का केवल टूल है। आपको विकास का सृजनकर्ता बनना है, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। और हमारी संस्कृति में फिर से मैं पीछे जाऊँगा। उन्मन्यवस्था शारदा चेष्टा, अर्थात अंदर के आलोक के लिए नित्य नूतन चेष्टा करें। और हम हर क्षण ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें ऐसा प्रकाश दो ताकि भीतर की सृष्टि भी आलोकित हो और संपूर्ण समाज भी प्रकाशित हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि समाज में विकास की किरण लाने और उसके रूपांतरण के लिए भी आज सबसे ज़्यादा कोई अधीर है, कोई उत्सुक है, तो वो भी हमारा युवा है, हमारा नौजवान है, हमारा विद्यार्थी है। और भविष्य में आपका योगदान ही समाज के, राष्ट्र के सभी वर्गों को स्वावलंबी बनाने, उनके विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराने में सबसे निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं जानता हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी भी तमाम नए इनिशिएटिव्स के द्वारा ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। अभी कुलपति जी ने बताया भी, आप सभी युवा स्टूडेंट्स आज के समाज और आज की इंडस्ट्री के मुताबिक नए स्किल्स सीख करके एक शक्तिशाली, संगठित और समृद्ध विकसित भारत के लिए काम करें। ये मेरी प्रार्थना है माता वैष्णो देवी से। इंक्यूबेशन हो, इनोवेशन सेंटर, डिज़ाइन योर ओन डिग्री, कॉलेज ऑन व्हील्स, अभी मैथमेटिक्स का 5 ईयर कोर्स प्रारंभ कर रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में यूनिवर्सिटी प्रयास कर रही है। ये सब एक क्रांतिकारी पहल है जिसको देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी में अब लोग अपना रहे हैं। मैं कुलपति जी को तथा यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स को बधाई भी दूंगा, उनकी सराहना भी करूंगा, जिन्होंने रोट लर्निंग से हटकर स्टूडेंट्स को वर्ल्ड में, दुनिया में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप सीखने का अवसर प्रदान किया है और इस विश्वविद्यालय को A++ रैंकिंग में हासिल कराने में आपने योगदान। इसलिए मेरे विचार से विकसित भारत के निर्माण के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र, मैं मानता हूं कि पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि वह सिर्फ क्लासरूम की दीवारों से अब आप नहीं बने, क्लासरूम के नियम से केवल आप नहीं बने, बल्कि कैंपस के बाहर हो रहे परिवर्तन से आप जुड़ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इससे आप एम्पावर हो रहे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक रोचक आंकड़ा रखना चाहूँगा। अगर स्टूडेंट्स के सीखने के चक्र, लर्निंग साइकिल का अध्ययन किया जाए तो 5 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक अगर आप जोड़ेंगे तो मोटे तौर पर 28,000 घंटे एक विद्यार्थी अध्ययन में व्यतीत करता है। और थोड़ा और गहराई में आप जाएंगे तो पाएंगे कि उन 28,000 घंटों में उसे एक भी घंटा स्वतंत्र रूप से मौलिक रिसर्च, ओरिजिनल रिसर्च या कुछ खोज इन्वेंट करने के लिए नहीं मिला करता था। सामान्य तौर पर हर काम असाइनमेंट होता है। मैं फैकल्टी मेंबर से भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा हो रहा था, ये सच है। अगर अभी भी ऐसा हो रहा है तो उससे जितना जल्दी पिंड छूट जाए, मैं समझता हूँ विकसित भारत यात्रा में आपका योगदान बढ़ जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी सिलेबस से बंधा हुआ है, उसके बाहर वो न सोच सकता है न जा सकता है। वो क्लासरूम के बंधन में है, उसे तोड़कर बाहर निकलने में उसे कठिनाई है। और ये वजह थी जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था। 14वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक
विश्व में जो बड़े बड़े आविष्कार हुए, इन्वेंशन हुए, उसमें भारत का नाम नहीं था। हमारे पास वैज्ञानिकों के, इंजीनियर्स की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है जिन्होंने दुनिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नाम अनेक हैं, कुछ को मैं उद्धृत कर सकता हूँ। सीवी रमन साहब हों, होमी जहांगीर भाभा हों, हरगोविंद खुराना हों, श्रीनिवास रामानुजम हो, मेघनाथ साहा हों, विक्रम साराभाई हों, ऐसे और भी नाम आप ले सकते हैं। लेकिन आज भी वैश्विक परिवर्तन लाने वाले आधुनिक इन्वेंशन का जिक्र जब होता है तो हम भारतीयों का नाम गायब रहता है। क्या इस पर हम नहीं विचार करेंगे? मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। सन 1440 में जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार पूरी मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी परिवर्तनकारी घटना थी। उसी प्रकार 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब, इस क्रांति ने, एक नई क्रांति ने दस्तक दिया। इन दो इन्वेंशंस के बीच, चाहे वो मोटर कार हो, एयर कंडीशनिंग हो, माइक्रोवेव हो, टेलीफोन हो, आर्टिफिशियल पेसमेकर हो, कंप्यूटर हो, कहीं भी भारतीय आविष्कारकर्ता का नाम आया? क्योंकि हम क्लासरूम से बधे थे, असाइनमेंट से बधे थे, सिलेबस के बाहर सोचते ही नहीं थे। इसका मतलब ये कतई मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास टैलेंट की कमी थी, बिल्कुल नहीं थी। इसका मतलब यह है कि बहुत वर्षों तक हम एक ढर्रे पर चल रहे थे और कुछ नया डिस्कवर करने की बजाय किताबों के पन्ने को हम पढ़ते रहे और उन्हें अपनी कॉपियों में भरते रहे। इसके अलावा हमने कुछ किया नहीं विशेष। उसकी स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी की आग को हमने कभी हवा देने का काम ही नहीं किया। हम सब जानते हैं इसका यही प्रमुख कारण था कि ब्रेन ड्रेन देश से शुरू हो गया। प्रवासी भारतीयों ने सिलिकॉन वैली की नींव जाकर के अमेरिका में रखने का काम किया। हमने रखा, हमारे लोगों ने रखा। वहाँ अमेरिका में बैठकर विनोद धाम ने पेंटियम प्रोफेसर बनाया जिस पर कंप्यूटर चलता है। सबीर भाटिया ने दुनिया की सबसे पहली वेब बेस्ड ईमेल सर्विस इन्वेंट की। आजकल डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए स्टूडेंट्स या टीचर जो USB प्रयोग में लाते हैं, उसे हमारे ही देश के अजय भट्ट ने बनाया। फाइबर ऑप्टिक हमारे एक भारत के युवा नरेंद्र सिंह ने बनाया। आज टेस्ला हो, स्पेसएक्स हो, अनेक ऐसी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, IBM, जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का नाम लेंगे, सबका नियंत्रण भारतीयों के हाथ में है। अभी 30 जुलाई को अखबारों में खबर छपी कि 8 भारतीयों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की क्रांति में दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में उनके रिसर्च को पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मैं जम्मू यूनिवर्सिटी को, कुलपति जी और सभी प्राध्यापकों को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने प्रयास किया है पिछले 2-3 वर्षों में स्टूडेंट्स के रियल पोटेंशियल को कैसे रियलाइज़ करने के लिए कैंपस जम्मू यूनिवर्सिटी का, रियल वर्ल्ड और कैंपस के बीच जो दीवार थी उसे जल्दी से जल्दी ढहा दिया जाए। विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए जरूरी है कि युवा स्टूडेंट्स जोखिम उठावें ताकि उनके भीतर कुछ नया खोजने की ललक बराबर जीवंत रहे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके एक टीचर थे, नाम था उनका शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। कलाम साहब अक्सर जब बच्चों से मिलते थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो अपने उन टीचर का जिक्र करते थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि एक दिन अय्यर साहब एयरक्राफ्ट के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने चिड़ियों के उड़ान के बारे में 1 घंटे लेक्चर दिया। बोर्ड पर डायग्राम बनाया, बड़ी मेहनत से सभी विद्यार्थियों को समझाया। 1 घंटे बाद उन्होंने पूछा, बच्चों से कुछ समझ में आया?
तो पूरे क्लास ने एक स्वर में कहा कि सर हमें कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन जो टीचर थे अय्यर, गुस्सा नहीं हुआ उनको। गुरुजी ठीक कर रहे हैं ना, गुस्सा आपको भी नहीं आता है संस्कृत पढ़ते हो। वो हंसे और सभी स्टूडेंट्स से उन्होंने कहा कि चलो कल की जो क्लास है वो नदी के किनारे करेंगे। कलाम साहब कहते थे कि जो बात वैसे हमारे विद्वान गुरु 1 घंटे में समझा नहीं पाए, वो मात्र 10 मिनट में नदी के किनारे उड़ते पक्षियों को देखकर हम सबको समझ में आ गया। और कलाम साहब ने लिखा, आई डिड नॉट लर्न द बर्ड्स फ्लाइट बट बर्ड्स फ्लाइट इंटर्ड इनटू मी, उस नदी के किनारे जाने के बाद। इसलिए मैं मानता हूँ कि सीखना वही है जो स्टूडेंट्स के अंतरतम को छू जाए, और उसके लिए यात्रा स्वयं की खोज से ही शुरू होती है। इसलिए स्वयं को खोजिए, स्वयं को जानिए। वो यात्रा सिलेबस से नहीं बधी होती है। मैं इस बात का जिक्र आवश्यक समझता हूँ कि एनईपी ने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के द्वारा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। हर एक सब्जेक्ट को महत्व मिले और उसे सीखने और समझने का तरीका भी बदले। पुराने तरीके से थोड़ा हमें अलग सोचना हो। समाज में कंप्यूटर इंजीनियर का उतना ही महत्व है जितना एक म्यूजिशियन का है, और इसलिए मेरा निवेदन होगा कि एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट से तुलना किए बगैर उन्हें जीवन को समग्रता में देखने की दृष्टि अगर हम दे सके, ताकि हमारा युवा एक क्षेत्र में लीडर बन करके विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर सके, तो ये इस विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा योगदान होगा। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले कहना चाहूँगा कि आज हमारे कैंपस के सामने इस बात की भी चुनौती है कि हर रोज़ बदल रहे टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर हम कैसे चलें। और ये केवल स्टूडेंट्स के सामने चुनौती नहीं है, जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उनके सामने भी चुनौती है। आज जम्मू का स्टूडेंट रियल टाइम में इस बात को जानता है कि वाशिंगटन में क्या हो रहा है या फिर यूक्रेन में क्या हो रहा है। दूरियां मिटी हैं, विश्व सिमट कर आपकी हथेलियों पर आ गया है। इसलिए आज सभी कैंपस में इस बात की भी आवश्यकता है। एजुकेशन में अब अप्रोच हमारा ग्लोबल होना चाहिए। मैं एक बार पुनः आप सभी को, खासतौर से विद्यार्थियों को, उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम के सफल आयोजन के लिए जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति जी, संयोजक जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, ऑफिसर्स और स्टूडेंट्स को फिर से एक बार बधाई देते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और अंत में 2 पंक्तियाँ सुना करके कि जिधर की सिमत मेरे दोस्तों की बैठक थी, जिधर की सिमत मेरे दोस्तों की बैठक थी, उसी तरफ से मेरे सहन में पत्थर आए। ये न होने पाए, इसका इंतजाम जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।